नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मेरा नाम शिप्रा चतुर्वेदी है। मैं लाइफ स्कूल फाउंडेशन के कीप मूविंग मूवमेंट से पिछले 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ। अब आप सब ये जानना चाहते होंगे कि आखिर ये कीप मूविंग मूवमेंट है क्या। ये एक ऐसी मूवमेंट है जो आपके जैसे प्यारे बच्चों को यानी 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों को ये बताता है कि अपने सपने कैसे पूरे करे जाएं। चाहे कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अपने सपने को पूरा करने का सच कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने इन 5 सालों में बहुत कुछ सीखा है और आशा करती हूँ कि इन सेशन से आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ 2020 के पहले सेशन में, जिसका नाम है आपकी कहानी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। इस बार इस सेशन में मैं आपको काफ़ी सारी किस्से कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। हम काफ़ी सारी गतिविधियाँ भी करेंगे और खूब मज़ा आने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस दुनिया में प्रतिभाशाली लोगों की कोई कमी नहीं है। परंतु क्या केवल प्रतिभा ही काफ़ी है? सोचिए, क्या केवल प्रतिभा ही काफ़ी है या एकमात्र संकेत है ये बताने के लिए कि वो लोग अपने जीवन में बड़ा कुछ कर पाएंगे? क्या इस दुनिया में ऐसे कोई सामान्य लोग नहीं जो बिना किसी विशेष प्रतिभा के भी अपने सपने पूरे कर चुके हैं? इस विरोधाभास के पीछे क्या रहस्य है? या फिर आप लोग सोच रहे होंगे, क्या यह संभव भी है? चलिए, इन 2 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। हमारे बॉलीवुड कलाकार श्री अक्षय कुमार, वो एक बहुत ही सामान्य परिवार से हैं। उनका मन था फिल्म इंडस्ट्री में आने का और कुछ बड़ा कर दिखाने का। जब शुरुआत में उन्होंने फिल्में करनी शुरू करी तो इतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो मेहनत करते रहे और अच्छे से अच्छा किरदार निभाते गए। जब अच्छे से अच्छा किरदार निभाया और सब लोग उनको पसंद करने लगे, तब उन्होंने फिर भी उतनी ही मेहनत जारी रखी। तो प्रतिभा के अलावा उनमें मेहनत करने का भी गुण था। ऐसे ही हमारे क्रिकेट खिलाड़ी MS धोनी बहुत सामान्य परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने भी मेहनत करने का जज्बा कभी छोड़ा नहीं। एक बार क्रिकेट सिलेक्शन के लिए जब उन्हें किसी जगह जाना था तो उनके पास उसके पैसे भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और क्रिकेट खेलते रहे। खूब क्रिकेट खेला और खूब मेहनत करी, और उसके बाद जब उनका इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ तब उन्होंने अपना बेहतरीन से बेहतरीन खेल दिखाया। ऐसे ही हमारे एक और प्रसिद्ध कलाकार रजनीकांत हैं। जी हाँ, जिनको आप अक्सर स्क्रीन पर चश्मा घुमाते हुए देखते हैं। रजनीकांत, क्या आपको मालूम है, वो एक बस कंडक्टर थे। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का ही खाना या पीना होता था। वो इतने सामान्य परिवार से थे कि वो इतने बड़े कलाकार बनेंगे, इसके बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर भी उन्होंने मेहनत करी, किसी न किसी तरह इस इंडस्ट्री में आए और अपनी मेहनत से अपने लिए एक बड़ा नाम कमाया। तो इन सब में सामान्यता तो थी, ये सब बहुत सामान्य परिवार से थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी और अपने सपनों को बड़ा करने से नहीं रोका। लेकिन प्रतिभा और मेहनत के अलावा और क्या ज़रूरी है, ये भी हम आपको बताते हैं। जब प्रतिभा और मेहनत दोनों हो, लेकिन फिर कोई मुश्किल समय आ जाए तो क्या हमें हार मान जानी चाहिए? नहीं ना। अगर हम हार नहीं माने और आगे बढ़ते रहें तो भी हम अपने सपनों को पूरी तरह सच कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको 2 उदाहरण देती हूँ। हमारे विश्व प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार, आप जानना चाहते होंगे कौन से कलाकार? चलिए, उनका एक फेमस डायलॉग बताती हूँ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। जी हाँ, वो बॉलीवुड के शहंशाह श्री अमिताभ बच्चन ही हैं। उनके बारे में ये कहानी सुनिए। कूली पिक्चर के वक्त जब वो काम करते समय घायल हुए थे, तब उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उनको काम मिलना बंद हो गया था, या फिर शायद वो काम ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने काम करना जारी रखा।
पूरी तरह ठीक होने के बाद भी उनको जो काम मिला उसमें वो सफल नहीं हो पाए। उनकी सारे फिल्में बुरी तरह पिटती रहीं, उनको दरकिनार कर दिया गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ते रहे, वो काम पे काम करते गए और आज 77 साल की उम्र में भी वो बॉलीवुड के सबसे व्यस्त कलाकार हैं। चाहे हम फिल्म देखें या हम विज्ञापन, अव्वल में उनको हमेशा ही पाया जाता है। हर बॉलीवुड का कलाकार उनके साथ काम करने की इच्छा रखता है। इसको कहते हैं जज्बा। ऐसे ही जज्बा हमारे एक क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह में भी है। जब उनको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हुई तो उन्होंने उसको भी मात दे दी और फिर से क्रिकेट खेलने आए। और जब फिर से क्रिकेट खेलने आए तो 100 रन बनाए इंग्लैंड के खिलाफ। इसको भी कहते हैं जज्बा। तो क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ प्रतिभा ही काफी है? नहीं ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, कई सामान्य लोग भी अपनी प्रतिभा के अलावा बहुत सारी चीजें करते हैं और उनमें ये 2 गुण जरूर होते हैं, जैसे कि मेहनत और कभी ना हार मानने वाला स्वभाव। ये दोनों चीजों को मिलाकर प्रतिभा के साथ जब आप अपने सपने पूरे करने चलते हैं तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। चलिए, हमने काफी लोगों की कहानियां सुन ली और ये जान लिया कि हमारे जीवन में कहानियों का क्या महत्व है, और जरूर हम खुद को कोई ना कोई कहानी जरूर सुनाते हैं। तो अब हमारा जीवन उस पर निर्भर करता है कि हम खुद को किस तरह की कहानियां सुनाते हैं। हमारा बचपन तो यूं ही काल्पनिक कहानियों को सुनते हुए और जीते हुए गुजर जाता है, जैसे कि डॉक्टर मरीज का खेल। हाँ, मैं भी बचपन में ना डॉक्टर ही बनना चाहती थी। तो मैं क्या करती थी मालूम है? मैं एक लैब वाइट कोट पहनती थी और उसके बाद स्टेथोस्कोप लगा के अपने घर में सबका इलाज करती थी और बिना किसी बीमारी के भी उनको कोई ना कोई दवाई जरूर लिख के दे देती थी। है ना मजेदार? ऐसे ही चोर पुलिस का खेल खेलते होंगे, ऐसे ही गुड़िया की शादी के बारे में भी सुना होगा, या फिर आपने सुरक्षा पिक्चर देखी हो तो गन मास्टर G9 के किरदार में जरूर देखा होगा। हाँ, मैंने सुरक्षा पिक्चर तो नहीं देखी, लेकिन मैं एक किताब पढ़ती थी जिसका नाम होता था नैन्सी ड्रू। बचपन में मैं ये भी सपना देखती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं बड़ी होकर विश्व प्रसिद्ध महिला जासूस बनूंगी। कैसे? जेम्स बॉन्ड की तरह, जो हर अपराधी को पकड़ लेती है। जब उनकी 4-5 किताबें मैंने पढ़ ली तब मुझे लगा अब तो मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ, और अब मैं क्या करूँगी कि हर किताब के मध्य में आते समय मैं ये अनुमान लगा लेती थी कि आखिर अपराधी होगा कौन, और अगर मेरा अनुमान सही होता था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन की कहानी क्या है ये जानने के लिए हम एक गतिविधि करते हैं। अच्छा, क्या आप लोग एक पेपर और पेन लेके बैठे हैं? इस गतिविधि में सच में बहुत बड़ा मजा आने वाला है। तो आप जल्दी से एक पेपर और पेन ले आइए। आपके साइड में कहीं तो रखा होगा, या फिर मम्मी से मांग लीजिए। और अगर मम्मी खुद ये सेशन देख रही हैं तो उनको बोलिए जल्दी से उठ के सबके लिए पेपर पेन ले आए। चलिए, अब पेपर पेन तो आ गया। अब आपको करना क्या है? पेपर को 4 भाग में बांटिए। 4 भाग में बांटने के बाद सबसे पहला वाला बाइना भाग, उसमें एक लाल दरवाजा बनाइए, लाल बंद दरवाजा। चलिए सोचिए, लाल बंद दरवाजा कैसा दिखेगा? नहीं हो पा रहा है? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको एक चित्र दिखाते हैं, बस इसकी तरह बनाना है। अब शायद आपने लाल बंद दरवाजा बना लिया होगा, नहीं बनाया है तो मैं 5 सेकंड और देती हूं। अब इस लाल बंद दरवाजे को अपने जीवन की किसी दुर्घटना या फिर किसी विफलता से देखिए, की नजर से देखिए और उसको लिख डालिए, सिर्फ एक। अगर 2 या 3 विफलता हुई भी हैं तो आपको इस समय एक ही विफलता लिखनी है। अब बाईं हाथ के नीचे वाले भाग में आपको एक हरा खुला दरवाजा बनाना है।
अब आपने बंद दरवाजा तो देखा ही था, चलिए हम आपको हरा दरवाजा खुला हुआ भी दिखा देते हैं। ठीक है, अब तो आप सब ने बना ही लिया होगा, और बंद दरवाजा बनाने के बाद ये खुला दरवाजा बनाना तो आसान हो गया होगा, है ना? ठीक है, अब इस खुले हरे दरवाजे को आप एक मौके की तरह सोचिए, उस लाल बंद दरवाजे से बाहर निकलने के लिए। और सोचिए कि जो विफलता या जो दुर्घटना से आप गए, उसमें ऐसा कौन सा हरा दरवाजा था जो आप खोल सकते थे, या फिर जो आपने खोला है। चलिए मैं अपने जीवन का एक उदाहरण देती हूँ। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तो मेरे 90% आए थे। ऐसे ही सोचते हुए जब मैं 12वीं कक्षा में आई तो सबने सोचा मैं 90 से तो ऊपर ही लाऊंगी। मैंने खूब मेहनत करी, खूब पढ़ाई करी, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी मेरे सीधा 10% कम आए, यानी कि 80%। 80% पे ठीक ठाक कॉलेज तो मिल जाता है, लेकिन अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। तो सब लोग बड़े निराश हो गए, और ना चाहते हुए मैं भी बहुत निराश हो गई, और मेरे लिए वो एक बंद दरवाजे की तरह हो गया। मैं सोचने लगी कि शायद अब मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा ही नहीं, पढ़ भी लिया तो साधारण किसी कॉलेज से पढ़कर निकल जाना पड़ेगा। लेकिन उसी समय, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, तब तक इंजीनियरिंग का ख्याल भी मन में आ चुका था। तो मुझे खुला दरवाज़ा दिखा, और वो खुला दरवाज़ा क्या था? एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो 50 या 60% ही लगते हैं बैठने के लिए, और बाकी मेरी मेहनत पे निर्भर है। तो मैंने 1 साल सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ पढ़ाई करी, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया, और 1 साल के अंदर मैं एग्ज़ाम्स में बैठी, परीक्षाएं दी और सफल हुई। उस समय मेरे मन में क्या चल रहा था, या जो विफलता और दुर्घटना आपके जीवन में हुई, आपके मन में क्या चल रहा था, उसके लिए कम से कम 4 पॉइंट्स लिखिए। इनको हम कहेंगे ज्वलंत बिंदु, यानी कि बर्निंग पॉइंट्स। तो मेरे 4 पॉइंट्स ये थे कि मैं खुद को निराश नहीं करना चाहती थी, मैं अपने माता पिता की अपेक्षा को कम नहीं करना चाहती थी, मैं एक अच्छे कॉलेज से पढ़ना चाहती थी। ये सब सोचते हुए मेरी मेहनत बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। और जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जब इतना सब कुछ किया है तो हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स लिख डालिए। अब इन सब को देखने के बाद आपको ऐसा ज़रूर लगा होगा कि ये सब होने के बावजूद भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जिसने हमें काफ़ी कुछ सिखाया। मेरे लिए वो महत्वपूर्ण मोड़ क्या था? जब मैंने AIEEE का एग्ज़ाम दिया तो उसमें कम से कम 5 लाख बच्चे बैठते हैं। मुझे लगा हाँ, 1 लाख के ऊपर तो कहीं रैंक आ ही जाएगी, कोई ना कोई ठीक ठाक कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन मेरी रैंक आई 50,000 के भी अंदर, यानी कि 40,000, और उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छा कॉलेज मिला। तो उससे मेरे लिए महत्वपूर्ण ये मोड़ ये हुआ कि मेरा आत्मविश्वास वापस आया, और मैंने सिर्फ पढ़ने में ही नहीं, उस हर चीज़ में मेहनत करी जिसमें मैं कम पढ़ती थी, और मेहनत कर करके आगे बढ़ती रही। तो आपके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ क्या था, वो भी लिख डालिए। और अगर इस समय समझ नहीं आ रहा है कि आपके जीवन का वो महत्वपूर्ण मोड़ क्या था, तो कोई बात नहीं, आप इस पेपर को अपने सामने रखिएगा और 1-2 दिन बाद सोचिएगा कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ क्या था। या आपने कोई खुला दरवाज़ा नहीं देखा हो तो उसके बारे में भी ज़रूर सोचिएगा कि वो खुला दरवाज़ा कौन सा हो सकता है। अब हमने इतने सारे लोगों के बारे में सुन लिया, इतना कुछ जाना, एक गतिविधि भी करी जिससे आपको पता चला कि आप क्या सोचते हैं। इन सब परिदृश्यों के बारे में सोचते हुए आपके मन के भीतर कौन सी कहानी उभर रही है? मेरे मन के भीतर तो खूब सारी कहानियां हैं, जिनमें से मैं एक आपको बता भी चुकी हूँ। तो आप में से कोई हमें बताना चाहे तो ज़रूर बताए। लेकिन अगर आपके मन के भीतर अभी कोई भी कहानी नहीं उभर रही, तो ज़रूर सोचिएगा कि आपके जीवन की ऐसी कौन सी कहानी है जो आप सुनना चाहते हैं या सोचना चाहते हैं। अक्सर जीवन में हम 2 तरह की कहानियां खुद को सुना सकते हैं, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। अफसोस की बात यह है
कि हम अधिकतर अपने आप को नकारात्मक कहानियों से ही घेरे रहते हैं और खुद के बारे में खुद की ही कमियां निकालते रहते हैं, खुद को ही कोसते रहते हैं। जैसे कि मैं तो बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले पाऊंगी क्या? ना, मेरे बस की बात नहीं है। जैसे कि मैं गाड़ी अच्छी नहीं चला सकती, इसलिए मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं चला सकती। या फिर ऐसे भी सोचते हैं कि मैं शायद इतनी शिक्षित नहीं हूं कि मेरे को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके, और इस समय में ना बाबा ना। तो ऐसी कहानियां आप खुद को सुनाते हैं, इसके लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूं। सुनाते भी हैं या नहीं ये आपको पता चल जाएगा। हम इतनी कहानियां खुद को सुनाते हैं, क्या हम इससे खुद भी वाकिफ हैं या क्या हम इससे खुद भी सजग हैं? चलिए कुछ प्रश्न पूछती हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा क्या हम खुद को इतना कोसते भी हैं या खुद के बारे में इतनी नकारात्मक बातें सोचते हैं, या फिर हम खुद को ऐसी कहानियां सुनाते भी हैं क्या। सिर्फ 2-4 प्रश्न हैं जिनका उत्तर देते समय आपको बड़ा मजा आने वाला है। उत्तर मुझे नहीं, खुद को देना है। तो चलिए सबसे पहला सवाल, जब हम कोई डरावनी पिक्चर देखते हैं और फिर रात को सोने जाते हैं तो हम खुद को क्या कहानी सुनाते हैं? जरूर उस डरावनी पिक्चर के बारे में सोच रहे होते हैं, और हमसे कोई पूछ ले कि तुम्हें डर लग रहा है क्या, मैं आ जाऊं, या हमारी मम्मी ही बोल दे मैं तुम्हारे साथ आज सो जाऊं, तो फिर हम बोल देते नहीं नहीं, हमें तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा, हम एकदम ठीक हैं। लेकिन जैसे ही सोने जाते हैं वैसे ही ऐसा लगता है कि कहीं पीछे से कोई आ तो नहीं जाएगा। सोचते हैं ना? ठीक है, ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों के लिए। जब 9वीं या 10वीं कक्षा में या किसी भी कक्षा में, किसी भी परीक्षा में बिना ज्यादा पढ़े आपका प्रमाण बहुत आ गया हो, तो बहुत अच्छा आ गया हो, तो गणित में 100 में 100 आ गए हों, लेकिन आपने पढ़ा हो सिर्फ 80 के लिए, तो कैसा लगता है? तो आप खुद को क्या कहानी सुनाते हैं? यही ना कि अब तो मुझे गणित में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बस मैं इतना ही पढ़ूंगी और उसके बाद मेरे 100 में 100 तो आ ही जाएंगे। कुछ ऐसे सवाल जो बड़े लोग अक्सर सोचते हैं, जैसे कि बिना वजह कोई आपकी बेइज्जती कर दे तो आप खुद को क्या कहानी सुनाते हैं? क्या ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरी तो कोई भी बेइज्जती करके चला जाता है, मैं तो हुई ही डरपोक, कोई बोले या ना बोले मैं तो हुई ही डरपोक, मैं किसी से कुछ बोल ही नहीं पाता, मैं कभी किसी को कुछ मना नहीं कर पाता, है ना? ऐसा कुछ जरूर सोचते हैं। या फिर आपकी कोई गलती ना हो फिर भी आपको दोषी ठहरा दिया जाए, तो भी कुछ ऐसी ही बातें आप सोचते हैं। जब ये सब बातें आप सोचते हैं तो आप खुद को कोई ना कोई कहानी सुना रहे हैं जो अक्सर नकारात्मकता की ओर ले जा रही हैं। अगर ऐसा आपके जीवन में अक्सर होता है तो आपकी नकारात्मक सोच जरूर हो सकती है, लेकिन ये नकारात्मकता आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो कैसे? इसके पीछे साइंस है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ये कैसे काम करता है ये आपको अभी पता चलेगा। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। अब इस चित्र में कितने लाल त्रिकोण हैं ये जरूर गिनें। गिनते रहिए। 10 सेकंड हो चुके हैं और 2 सेकंड दे रही हूं। गिन लिए? ठीक है, अब चित्र हट चुका है। क्या आप में से किसी ने ये देखा कि लाल त्रिकोण के अलावा हरे त्रिकोण कितने थे, या थे भी या नहीं? चलिए मैं आपको बताती हूं, उसमें हरे त्रिकोण भी थे। जी हाँ, उसमें थे, और लाल त्रिकोण से थोड़े कम थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जब हमारे सामने एक लाल बंद दरवाजा होता है तो कभी कभी हम शायद हरा खुला दरवाजा देख ही नहीं पाते। इसमें हमारी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे चारों ओर इतनी जानकारी है कि हम कौन सी जानकारी पे अपना ध्यान केंद्रित करें समझ ही नहीं आता। लेकिन हाँ, हमारा चेतन मन जिस जानकारी पर ध्यान केंद्रित करता है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है, और वो जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है।
जब हम किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करने का निर्णय ले लेते हैं तो हम बाकी चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? कैसे होता है ये? या इसके पीछे भी कोई कहानी सुनानी पड़ेगी शायद आपको, है ना? सुनाती हूँ। ये कहानी है जैकब ब्रदर्स की। वो 6 भाई थे। एक बार उनके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया। उनके पिताजी का हाथ फ्रैक्चर हो गया और उनको कोई भी काम मिलना बंद हो गया। इस वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़े हो गए और इसी वजह से उनकी माँ के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। 6 बच्चे संभालना कोई आसान बात नहीं होती है। माँ हर रोज़ सबके बीच चिड़चिड़ापन देखती और एक नकारात्मक सोच उभरती हुई देखती। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि मैं सबकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाऊंगी और उन्होंने इसी वजह से अपने बच्चों के साथ एक गतिविधि स्टार्ट करी। वो क्या गतिविधि थी? वो रोज जैसे ही बच्चे स्कूल से आते थे उनसे एक सवाल पूछती थी कि आज तुमने क्या सकारात्मक सोचा या तुम्हारे साथ क्या सकारात्मक हुआ। उनके बच्चे अधिकतर यही कहानियां सुनाते थे। आज मुझे टीचर ने डांटा, आज मेरी इससे लड़ाई हो गई, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ, और यही सब। एक दिन माँ को बहुत सुकून मिला जब 2 बच्चे जो थोड़े बड़े होने लगे थे उन्होंने आकर बोला कि हाँ माँ, हम कुछ कर सकते हैं। भले ही पिताजी के पास काम नहीं, लेकिन हम कोई ना कोई काम ढूंढ सकते हैं और अपने घर की स्थिति को फिर से लौटा सकते हैं। यही सोचकर उन 2 भाइयों ने अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी। वो किस चीज़ की कंपनी थी? टी शर्ट। वो टी शर्ट बनाना शुरू कर दिए थे और उसके बाद जब उन्होंने बेचने की कोशिश करी तो शुरुआत में टी शर्ट्स नहीं बिकी। कुछ दिनों बाद उनके पास सिर्फ $75 ही बाकी थे, लेकिन ये काफ़ी नहीं थे अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्या करें कि हमारे टी शर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। ऐसे ही सोचते सोचते उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस पे एक टैगलाइन निकालें। फिर उन्होंने अपने माँ के सवालों को ध्यान किया और एक सकारात्मक सोच निकाली, जिसमें उन्होंने सोचा जीवन ना तो आसान है ना तो उत्तम है, लेकिन जीवन अच्छा जरूर हो सकता है। जी हाँ, लाइफ इज नॉट ईजी, लाइफ इज नॉट परफेक्ट, बट लाइफ इज गुड। और यही सोच के साथ उन्होंने अपनी टी शर्ट्स पे लिखना शुरू करा लाइफ इज गुड और इसी नाम की कंपनी खोल ली। अब ऐसे करते करते जब लोगों तक ये टी शर्ट्स पहुंची तो उनको ये अच्छे विचार पसंद आने लगे। जैसे कि आजकल भी हम कई ऐसी टी शर्ट्स पहनना चाहते हैं जिन पे कुछ ना कुछ सकारात्मक लिखा होता है। और जब ऐसी टी शर्ट्स और ऐसे विचार लोगों तक पहुंचने लगे तब उनको खरीदने में दिलचस्पी आने लगी। ऐसे ही करते करते वो 2 भाइयों ने अपनी कंपनी को $75 से 100, 200, 300, 400 और 750 करोड़ तक पहुंचाया और आज वो कंपनी 750 करोड़ कमाती है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि हम अपने जीवन का कथन ईमानदारी से नहीं करते हैं शायद, या फिर जो हम सोचते हैं उसका सिर्फ आंशिक संदर्भ ही सच होता है। अक्सर नकारात्मकता हमें परेशान करती है, हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है और तो और हमारे दृष्टिकोण को भी संकीर्ण कर देती है। क्या होगा यदि जो नकारात्मक कहानी हम खुद को सुना रहे हैं वो भ्रामक हो तो? लेकिन ऐसी कहानियां हम खुद को अक्सर सुनाते हैं और उसी भ्रम में कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है। तो क्या आप लोग जैकब ब्रदर्स की कहानी सुनकर अपनी नकारात्मक कहानी को सकारात्मक संस्करण में देखने के लिए तैयार हैं? क्या उसे सुधारने के लिए, दुरुस्त करने के लिए तैयार है? एक बार अक्षय कुमार ने अनुपम खेर का इंटरव्यू लिया था और उनसे पूछा उनके जीवन की कहानी क्या है। तो अनुपम खेर ने कहा, अपनी कहानियों से कभी भी पीड़ित नहीं, नायक बनो। जैसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं, डोंट बी अ विक्टिम, ऑलवेज बी अ विक्टर। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिताजी कहा करते थे, यानी कि अनुपम खेर के पिताजी कहा करते थे कि जो बारिश में भीग गया उससे भला भीगने का अभी क्या डर लगेगा। यानी कि जिसने अपनी जिंदगी में काफी नकारात्मक स्थिति देखी हो उसको अब क्या डर लगेगा कोई भी नकारात्मक सोच से। वो तो हर चीज में सकारात्मक सोच या सकारात्मक संस्करण ही निकालता होगा, है ना?
ठीक है, अब आज हमने बहुत सारी कहानियां सुनी, बहुत सारे प्रश्न पूछे। अब आखिरी 2 सवाल मैं आपसे करती हूँ। ये सब जानकारी के बाद और ये सारी कहानियां सुनने के बाद ऐसी कौन सी नकारात्मक कहानी है जो अधिकतर आज तक आप खुद को सुनाते आए हैं, लेकिन आज के बाद बिल्कुल बंद कर देंगे, सोचेंगे ही नहीं उस बारे में? और अगर सोचेंगे भी तो ये सोचेंगे कि उसका सकारात्मक संस्करण क्या हो सकता है, या आपके लिए वो कौन सा हरा खुला दरवाजा है जिसको आप खटखटा नहीं रहे। और ऐसी सकारात्मक सोच के लिए आपका जीवन में लंगर क्या होगा? लंगर यानी कि एंकर क्या होगा? जैसे जैकब ब्रदर्स का एंकर था, लाइफ इज नॉट इजी, लाइफ इज नॉट परफेक्ट, बट लाइफ इज गुड। वैसे ही लाइफ स्कूल के फाउंडर श्री नरेंद्र गोइदानी जी का यही एंकर है, इंस्पायर और एक्सपायर। यानी कि जीवन में जब हम किसी को प्रेरित नहीं कर पाए आगे बढ़ने के लिए, तो हमारे जीवन का क्या फायदा। ऐसा ही एक दुरुस्त लंगर होना बहुत जरूरी है। तो मैं आशा करती हूं कि आप अपनी हर नकारात्मक कहानी को सकारात्मक संस्करण से देखें और खूब सकारात्मक कहानियां खुद को सुनाएं और खुद का जीवन शक्तिशाली बनाएं। और सिर्फ जीवन को ही शक्तिशाली ना बनाएं, अपना सर्वश्रेष्ठ कर पाने की साहस और क्षमता खुद को प्रदान करें। धन्यवाद।